नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों एक घटना में मारे गए। 3 क्रिमिनल्स ने उनकी हत्या की। कैमरे पर हत्या हुई और दोनों गैंगस्टर थे, बड़े गैंगस्टर थे। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था लंबे समय से, 40-42 साल से, 1-2 दिन से नहीं। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अतीक अहमद के कुत्ते से अगर सार्वजनिक मंच पर हाथ मिला रहा है तो किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करने की। ये हुआ, मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर रहा हूँ मैं। सार्वजनिक मंच पर ये दृश्य देखा गया और इसकी फ़ोटो मौजूद है। दूसरा, डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के ओपी सिंह। वो उस समय के इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज, उस समय के इलाहाबाद के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। अतीक अहमद को गिरफ्तार करने के लिए गए। उसने कहा कि अगर गिरफ्तार किया आप लोगों ने तो हमारे गैंग के लोग गोली चलाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर हम भी जवाबी गोली चलाएंगे। तब तक फ़ोन आ गया ऊपर से और कहा गया कि वापस आ जाइए। ये जलवा था, ये आतंक था। 89 में वो पहली बार विधायक बना और उसके बाद उसने पहला खून किया चांद बाबा का, जो दूसरा गैंगस्टर था, जो उसका कभी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उसका गुरु था। वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, किसी की प्रदेश में हिम्मत नहीं थी, सरकार किसी की भी रही हो, सरकार बदलती रही, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन अतीक अहमद का आतंक कायम रहा। कोई भी सरकार अतीक अहमद के खिलाफ बोलने को, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी, तो आखिर फिर आम आदमी कैसे गवाही देने जाता। लोग उसके आतंक का शिकार होते रहे। लोगों की ज़मीन पर अवैध कब्जा करना, घरों पर कब्जा करना, अगर रेजिस्ट किया, अगर रोकने की कोशिश की तो हत्या कर देना, ये मामूली बात थी। और ये सब कुछ चलता रहा और अतीक अहमद को सिक्योरिटी मिली रही और अलग अलग सरकारों के समय में, और सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के समय, संरक्षण मिला। उस गुंडे, उस माफिया अतीक अहमद की हत्या पर आप देखिए किस तरह की राजनीति हो रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की अगर कोई पराकाष्ठा हो सकती है, अगर कोई गिरावट की सीमा हो सकती है, तो वहाँ तक ये राजनीति हो रही है। पहले ओसामा जी सुना था आपने? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन के मारे जाने पर ओसामा जी उनको कह संबोधित किया था। अब ओसामा जी से अतीक जी तक पहुँच गया है सफ़र। आज तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अतीक जी कहा, संबोधन किया। और सुनिए, नीतीश कुमार, जो अब तक साफ सुथरी राजनीति के लिए कम से कम जाने जाते थे, पलटी चाहे जितनी मारते रहे हो, धोखा चाहे जितना देते रहे हो, लेकिन उनका बयान सुनकर आपको शायद और ज़्यादा आश्चर्य होगा, या जिस तरह की संगत में हैं और जिस तरह की राजनीति करने लगे हैं, शायद बिल्कुल आश्चर्य न हो। उन्होंने कहा जिस तरह से हत्या हुई है उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। अब आप बताइए, किसी गैंगस्टर के मारे जाने पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को दुखी क्यों होना चाहिए? उसे खुश होना चाहिए कि ठीक है, जैसे भी मारा गया उसका अंत हुआ, लोगों की यातना का, यंत्रणा का अंत हुआ। एक क्रिमिनल है जिसको गैंगस्टर बनाया राजनीतिक लोगों ने संरक्षण देकर। पहले अपराध के बाद उसके अगर उसको सज़ा दिलाने की कोशिश हुई होती तो अतीक अहमद इतना बड़ा गैंगस्टर कभी बन नहीं पाता। तो जिन लोगों ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ऐसे गैंगस्टर्स को पैदा किया, संरक्षण दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिलसिला रुकेगा तभी जब दोनों पर एक साथ कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने संरक्षण दिया, आज फिर राम गोपाल यादव सामने आए और अतीक के समर्थन में आए। लगातार पहले दिन से, जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई है, उसके बाद से वो उमेश पाल की हत्या पर अफसोस करने से ज़्यादा इस बात के लिए चिंतित थे कि पुलिस अतीक अहमद के बेटों को मार देगी, फला बेटे को मार देगी, इसको मार देगी। वो दरअसल पेशबंदी कर रहे थे कि ये कहकर पुलिस पर दबाव बना सके कि पुलिस कोई एक्शन न ले इस तरह का। वो शायद भूल गए कि सरकार बदल गई है, निज़ाम बदल गया है, मुख्यमंत्री बदल गया है। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है जो माफिया के सामने घुटने टेके, जो माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाए। ऐसे मुख्यमंत्री अब उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। माफिया को मिट्टी में मिला देने वाले मुख्यमंत्री हैं और माफिया को मिट्टी में मिला ही दिया।
जो कहा था वो करके दिखा दिया। वो दिन याद कीजिए जब संसद में योगी आदित्यनाथ रोए थे। उसी समय लोगों ने कहा था कि आज एक संत को रोना पड़ा है, कल उन सब लोगों को रोना पड़ेगा जिन्होंने ये परिस्थिति पैदा की है। उनको दिल्ली से चले तो गाज़ियाबाद में ट्रेन से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उतार लिया, पुलिस की वर्दी पहन कर आए थे। लोगों ने बचाया, भीड़ इकट्ठा हो गई, योगी जी को देखा और लोगों ने बचाया, तब वो गुंडे भागे। उनका आई कार्ड जो है सांसद का वो छीन कर भागना चाहते थे। ये परिस्थिति थी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ से निकाल कर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लेकर आए हैं, कानून का राज स्थापित किया है। इस घटना के आधार पर लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जंगल राज है, कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था ख़त्म हो गई है, संविधान ख़त्म हो गया है। संविधान जब महाराष्ट्र में पालघर में 2 निहत्थे साधु मारे गए थे तब संविधान ख़त्म नहीं हुआ था। 2 गैंगस्टर्स के मारे जाने पर संविधान ख़त्म हो गया। ये किस तरह की राजनीति है? सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। इसी तुष्टीकरण की राजनीति ने, ये जो कहा जाता है ना कि मुसलमान अपराधियों के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई होती है, मुसलमान अपराधियों को ही क्यों बढ़ावा दिया जाता है? ज़्यादातर मुसलमान, जो भी क्रिमिनल अगर वो मुसलमान है तो उसको राजनीतिक संरक्षण मिलने की ज़्यादा उम्मीद होती है, उसको बहुत जल्दी राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पैसा भी मिलता है, उससे सुरक्षा भी मिलती है और उससे वोट भी मिलता है। इसलिए मुस्लिम माफिया ज़्यादा है। बिहार में शहाबुद्दीन क्या क्या नहीं किया, लोगों को जिंदा तेजाब में नहलाने का काम, हत्या करने का काम, आईएसआई से संबंध, इसके अतीक अहमद के भी आईएसआई से संबंध थे, पाकिस्तान से हथियार आता था, लश्कर तैयबा से संबंध थे, उस पर किसी को चिंता नहीं है। किसी नेता ने विपक्ष के अभी तक एक बयान, एक वाक्य नहीं बोला है कि ये बड़ी चिंता की बात है कि अतीक अहमद के संबंध, जब वो जिंदा था, मारे जाने की बात तो छोड़ दीजिए, जिंदा था तब भी ये नहीं कहा। ये बात सामने आ चुकी थी कि उसके लश्कर तैयबा और आईएसआई से संबंध है, तब भी नहीं कहा कि ये बड़ी चिंता की बात है कि उसके गैंगस्टर के संबंध लश्कर तैयबा और आईएसआई से हैं और वहाँ से हथियार भेजे जा रहे हैं, उसके लिए ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, वो पंजाब से लेकर आ रहा है। इस पर किसी को चिंता नहीं, क्योंकि इस पर चिंता जाहिर करने से वोट घटने का खतरा है। वोट हमको मिले, देश भाड़ में जाए, समाज भाड़ में जाए, आम लोगों को चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा वोट सुरक्षित रहना चाहिए। क्या बोलने से हमारा वोट सुरक्षित रहेगा ये आपको दिखाई देगा। जो लोग 40-42 साल तक इस माफिया के आतंक के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, आज उसके मारे जाने पर देखिए ऐसा विलाप कर रहे हैं जैसे उनके घर का कोई व्यक्ति मारा गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना गहरे ये बीमारी बैठी हुई है। तो अतीक अहमद का मारा जाना, तरीका कोई भी हो, अत्याचार का अंत, अधर्म का अंत हमेशा भला होता है। जिस तरह से भी वो मारा गया हो, जिन लोगों ने मारा है उनको सज़ा मिलेगी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक माफिया का जिसने उसके खिलाफ 101 मुकदमे हैं, और ये 101 मुकदमे भी दाखिल करने पड़े, दायर करने पड़े, तमाम उसके रसूख के बावजूद। कितने लोगों को मारा, अपहरण किया, ज़मीन पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा किया, इसका कोई हिसाब नहीं है। जो मामले लिखे ही नहीं गए, जिनके खिलाफ एफआईआर ही नहीं हुई, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो एक रेलवे का कबाड़ बेचने वाला विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, और वो सरकार बचाने का काम करता है। 2008 में यूपीए की सरकार जब संकट में आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली, जब लेफ्ट फ्रंट ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, उसके बाद संसद में बहुमत साबित करना था, उस समय जिन लोगों ने मदद की यूपीए सरकार की, उनमें अतीक अहमद भी था, जेल में था, जेल से उसको रिहा किया गया, संसद में आया और सरकार के पक्ष में वोट दिया। जिसने सरकार के पक्ष में वोट दिया हो उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसका क्या रसूख रहा होगा, उसकी क्या हैसियत रही होगी, उसका क्या प्रभाव रहा होगा। तो ये राजनीति और अपराध का ये जो गठजोड़ है,
ये केवल इतने तक नहीं सीमित है कि एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा हुआ इन गैंगस्टर्स का, बल्कि एक वोट बैंक का साम्राज्य भी खड़ा हुआ। उनके पास देने के लिए नेताओं को बहुत कुछ था। वोट देने के लिए था, पैसा देने के लिए था, संरक्षण देने के लिए था, अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उनको मारने के लिए, उनकी हत्या करवाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनके परिवार वालों को परेशान करने के लिए, ये सब काम इन गुंडों और माफिया से राजनीतिक दल लेते थे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो माफिया के संरक्षण में सबसे बड़ा योगदान समाजवादी का पार्टी का रहा, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का। अतीक को संरक्षण दोनों पार्टियों से मिला। उसकी पत्नी अभी तक जो है बहुजन समाज पार्टी की सदस्य थी। अतीक समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुका है। आप देखिए किस तरह का खेल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मारा गया हो, कोई बहुत बड़ा समाज सेवक मारा गया हो और उस पर अफसोस जाहिर किया जा रहा है। ये जो विपक्ष का रवैया है, ये लोगों की नज़र में उनको और गिराता है। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब आप फ़र्क देखिए, नेताओं को ज़मीनी हकीकत का कोई अंदाज़ा नहीं है, कैसे ज़मीन से कटे हुए हैं। आप सोशल मीडिया देखिए, आम लोगों में चले जाइए, सब में खुशी का माहौल है कि जो हुआ अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था। कैसे हुआ इससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेताओं को सिर्फ इस बात से मतलब है कि कैसे हुआ, और जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ तो गलत हुआ। उनको अफसोस है, उनको तकलीफ़ है। अतीक जी हैं, ओसामा जी होते हैं, तो इनके लिए सम्मान है। जो सताए जाते हैं, जो मारे जाते हैं इनके द्वारा, उनके लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं है। तो अतीक अहमद जैसे और उसके भाई और उसके गैंग के जितने भी सदस्य हैं, ऐसे लोगों की दुनिया से जितनी जल्दी विदाई हो जाए समाज के लिए उतना ही अच्छा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।